हेलो गाइस, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट की चीज़ें बताने वाला हूँ जिसमें आपको थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए पहले जो है मैं आपको, आपने सुना होगा बहुत बार, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। जुल्ट स्वैप आपने सुना हो तो अच्छा है, नहीं सुना है तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैं अभी आपको ट्रस्ट वॉलेट में ले जाता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल जो है ट्रस्ट वॉलेट में जाइएगा। ट्रस्ट वॉलेट में जाओगे तो आपको एक जुल्ट टोकन मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको मैं जुल्ट टोकन को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हमारा जुल्ट टोकन, एक मिनट। तो ये देखिए ये रहा मेरा जुल्ट स्वैप, दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप जब सर्च करोगे JUL तो आ जाएगा हमारा, ये देखिए जुल्ट स्वैप, ठीक है। जुल्ट स्वैप याद रखना, और कोई नहीं, जुल्ट नहीं, जुल्ट जुल्ट JULD, ठीक है। तो गाइस इसका मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए इसकी कीमत 1 रुपये थी जब लोगों ने इसे ख़रीदा, और आज इसकी कीमत है 12 रुपये। समझ रहे हो, मतलब जिसने 1 रुपये में एक जुल्ट टोकन ख़रीदा होगा तो उसको 12 गुना फ़ायदा हो गया अब, ठीक है। तो गाइस अभी भी मौका है कि आप इस टोकन को ख़रीद लो, ठीक है। क्योंकि इस टोकन की कीमत मेरे हिसाब से 500 प्लस जाने वाली है, 500 रुपये से ऊपर जाएगी। एक टोकन की वैल्यू अभी 10 रुपये हो गई है दोबारा, ठीक है। पहले 1 रुपये थी, अब 10 रुपये हो गई है। तो इसकी कीमत जो है 500 प्लस जा सकती है। तो आप अभी इस रेट में ख़रीद लोगे, और मान लीजिए जैसे आप ख़रीद लेते हो 20 जुल टोकन ख़रीद लेते हो जिसकी रेट होती है 10, तो आपके 200 रुपये के आ गए। और याद रखिए जो 200 रुपये के आए, और मान लीजिए फ्यूचर में मैं आपको, देखिए लॉन्ग टर्म है ये, तो मान लीजिए ये 5 या 6 महीने बाद या जो भी है, जितने भी ज़्यादा, मैं 500 तो मैं बता रहा हूँ, 1000 भी जा सकती, पर चलिए आपको 200 मान लीजिए, अभी 200 गए, ठीक है। आपने ख़रीदे कितने 10 में, ठीक है। तो आपको हुआ कितना प्रॉफिट, देखिए 200 इंटू 20 जब करोगे आप, तो आपको जो है 4000 रुपये निकले। 200 रुपये के आपके 4000 रुपये आ गए, ठीक है। फ्यूचर में इसकी वैल्यू बहुत जाने वाली है, ठीक है। जहाँ तक है सभी लोगों का यही कहना है कि जुल टोकन की वैल्यू बहुत हाई जाने वाली है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो अभी ख़रीदिए, इसका मौका है ख़रीदने का, ठीक है। बाद में कुछ नहीं बोल सकते कि और फिर बढ़ जाएगी फिर आप ख़रीदोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ख़रीदनी है तो अभी ख़रीदो। इसकी जो वैल्यू है 10 रुपये चल रही है एक जुल टोकन की, ठीक है। तो आपको मैंने अभी ये ख़रीदा है, मैंने ये आप लगभग $4 यानी 300 350 रुपये का मैंने ये ख़रीद लिया था आज। तो अब देखते हैं ये 5 या 6 महीने, देखिए इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये नहीं कि जैसी वैल्यू बढ़ी आप ले लो, ठीक है। तो टाइम दीजिए, तो जैसी वैल्यू बढ़ेगी ना तो आपको प्रॉफिट होगा 100%। हाँ तो गाइस देखिए जुल टोकन को आपको ख़रीदने के लिए जो है ना BNB चाहिए। BNB मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। तो BNB चाहिए आपको। और BNB जो है आप सिर्फ बाइनेंस से ख़रीद सकते हो, मतलब बाइनेंस से मिल सकता है BNB, मिल तो और भी सकता है, लेकिन जो बाइनेंस से ही है वही मिलता है, और फीस वगैरह भी कम लगती है, ठीक है। तो आपको बाइनेंस में आपका अकाउंट होना चाहिए। और बाइनेंस में कैसे ऐड करते हैं USDT, और USDT से हम BNB कैसे करते हो, BNB हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रस्ट वॉलेट से आप जुल टोकन कैसे ख़रीदते हो वो भी आपको सिखाऊंगा। तो इसमें 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपको ट्रांसफ़र करना भी आ जाएगा, और आप बाइनेंस में पैसे ऐड करना भी सीख जाओगे। तो अभी इसको देखते हैं, इसको ख़रीदना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए उसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपका बाइनेंस में अकाउंट होना चाहिए। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको बाइनेंस में अकाउंट बनाना होगा। पहले बना लेते तो आपका आधार कार्ड से बन जाता, जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। अब पैन कार्ड मांग रहा है तो आप बाइनेंस में पहले पैन कार्ड से अपना अकाउंट बना लीजिए। देखिए ये आपकी पहली कंडीशन है, अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाइनेंस में आपका एक बार अकाउंट बन गया तो समझो आप क्रिप्टो में फुल्ली आ चुके हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाइनेंस में अकाउंट बना लीजिए।
मैं तो बोलता हूँ बना ही लीजिए, ठीक है। तो अगर बाइनेंस में अकाउंट बना लेते हो तो फ़ायदा है, ठीक है। और जिसका बाइनेंस में अकाउंट नहीं बना सकते, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए भी मैं वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 99% आप बाइनेंस का अकाउंट बनाइए। बाइनेंस के अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैंने ये कल रात को किया था और आज मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल। तो बाइनेंस में अकाउंट बन जाएगा, आप वेरीफाई हो जाओगे। जब वेरीफाई हो जाओगे तो यहाँ पर ये देखिए 1 मिनट, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा आ जाएगा, तो आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद आपको जो है वॉलेट पे आना है, इसमें पैसे ऐड करोगे तभी तो आपका जुल। देखिए इसमें आप जुल टोकन कैसे खरीद सकते हो, देखिए डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट में कभी भी पैसे ऐड नहीं होते हैं, बाइनेंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो या KuCoin के थ्रू होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो उस तरह से आप कर सकते हो सिंपल। तो बाइनेंस के थ्रू कैसे कर सकते हो आप सिंपल, ये देखिए मैंने $10 का ख़रीदा था, ये है वैल्यू भी, ठीक है। आपको क्या करना है, तो ये देखिए वॉलेट में जाने के बाद आपको देखिए बाइनेंस में इंडियन रुपीस हम कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं, बाइनेंस में हम पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो P2P यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब पर्सन टू पर्सन, ठीक है। यहाँ पे आप USDT में खरीदते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, सारा समझाने वाला हूँ। उसके बाद P2P ट्रेडिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको बाय करना है, यानी आपको खरीदना है, और USDT क्लिक रहने देना। उसके बाद यहाँ पर आप INR लिखोगे, ठीक है। तो INR जैसे मैं लिखता हूँ 700। देखिए भैया $10 से कम यहाँ पर इन्वेस्ट मत करना, यानी 800 रुपये नहीं, वैसे कर सकते हो आप, ट्राई कर लेना, आप कर सकते हो। तो मैं जहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि 800 रुपये तो भाई सबके पास होते होंगे, 800 नहीं मतलब 750 जो कीमत चल रही है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया, बाय विद जीरो फी आगे करोगे। उसके बाद आपको किससे पेमेंट करना है, तो आप UPI से पेमेंट करो। UPI से पेमेंट करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म जब करोगे तो देखिए गाइस, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखिए आपको ये वैल्यू मिलेगी 74.39, ठीक है, 74.39। और यहाँ पर जिससे आप खरीद रहे हो आप उसकी चैट मिलेगी, ये देखिए आपको जो चैट मिल रही है, ये देखिए आपको ये चैट मिल रही है, ठीक है। तो देखिए गाइस, पहले उसको चैट में पूछ लेना आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, सिंपल जो भी है। फिर आप जो है ट्रांसफ़र द फंड पे जाओगे, ट्रांसफ़र द फंड पे जाओगे, यहाँ पर ये देखिए ये इसका UPI ID आ गया। मतलब आपको जो UPI ID है ना, इस पर पेमेंट कर देना है, उसका नेम जो है वो ये आएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर उससे बोल देना है कि भाई मेरा पेमेंट हो गया है। यहाँ पर आपको फ़ोटो भी भेज देना है उसको पेमेंट का, और बोल देना है तो आप रिलीज़ कीजिए। जब तक देखिए अगर वो रिलीज़ नहीं करता है तो आप अपील कीजिए। अपील करने के बाद आपको अगर वो पेमेंट नहीं देता है, ठीक है, अगर आपको वो पेमेंट नहीं देता है तो आप अपील कीजिए। अपील करने के बाद वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो भैया बाइनेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर देता हूँ ऑर्डर, तो ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मैंने जो है इसको कैंसिल कर दिया है ऑर्डर को, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अगर वो पैसे आपको रिलीज़ नहीं, जैसे रिलीज़ करेगा वहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में USDT जुड़ गए हैं, ठीक है। अगर आपको वो पैसे नहीं देता है तो आप अपील पे क्लिक कीजिए। अपील पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, नेगोटिएट ऐसा करके आएगा, वो भी अपील करेगा, ठीक है। अगर तो सिंपल, वैसे तो इसमें 99% लोग पेमेंट दे देते हैं। मेरे को कल पेमेंट नहीं दिया था, तो फिर मैंने उससे बात वगैरह की तो उसने पेमेंट दे दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका पेमेंट खा नहीं सकते, क्योंकि वो ये बाइनेंस जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है और फ्रॉड लग जाएगा अगर खाएगा पेमेंट। तो सिंपल सा आपको इस तरह से इसमें पैसे ऐड कर लेने। जब पैसे ऐड करोगे तो USDT में आ जाएंगे, तो P2P में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद P2P से वॉलेट में स्पॉट में जाना है, स्पॉट में जाएगा, ठीक है। स्पॉट वाले ही पैसे लगा सकते हो, P2P वाले नहीं लगा सकते। यहाँ पर आपको USDT सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर USDT जैसे सिलेक्ट कर दोगे और उसके बाद आप कंफर्म ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपका पैसा जो है यहाँ पर आ जाएगा स्पॉट में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप YouTube पे देख सकते हो। देखो सिंपल सा काम है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। वॉलेट में जाना है, P2P में जाना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। जितना भी पेमेंट करने के बाद उसको बता देना है, जैसे ही वो रिलीज़ कर देगा
आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर अकाउंट में नहीं आते हैं तब आपको अपील करनी है, ठीक है, कस्टमर केयर से। ठीक है, अपील करने के बाद आपको सिंपल सा फंडा जो है TWT आ जाएंगे, वो TWT कह रहा हूँ, USDT आ जाएंगे आपके यहाँ पर USDT आ जाएंगे। USDT अगर देखिए अब USDT आ जाएंगे, USDT आपको कहीं लगाने हैं तो ठीक है। तो एक और बात गाइस, देखिए इसमें देखिए आप जब USDT में आपका पैसा आ जाएगा तो आप एक तो ये कर सकते हो कि BNB में जाके, तो मैं वो आगे बताऊंगा कि BNB में जाके आप सिंपल उसको ट्रस्ट वॉलेट में जाके जुल टोकन खरीद सकते हो। और अगर USDT में ऐड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको देखिए अगर आपको कुछ ख़रीदना हो, कोई करेंसी ख़रीदना हो तो आप ट्रेड में जाइए। पहले तो स्पॉट में कर लेना P2P से, फिर ट्रेड में जाइए। ट्रेड में जाने के बाद आपको जैसे TWT ख़रीदना है तो आप सिंपल जो ये यहाँ पर मार्केट सिलेक्ट करना, मार्केट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है 100% कर देना और बाय TWT खरीदना है। ठीक है, अगर आपको TWT नहीं खरीदना है तो यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपको BTC खरीदना है तो BTC USDT, उससे कुछ नहीं है। BTC USDT तो सिर्फ वो करेंसी है जिससे आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये है। और आगे आपको मैं बताऊँगा BNB में से जाके जुल में कैसे खरीद सकते हो। मैंने जैसे TWT में लगा दिए, आपको जो है BNB में लगाने, क्योंकि हम BNB जब लेंगे और BNB से ही हमें जुल टोकन मिलते हैं। याद रखना, BNB से ही हमें जुल टोकन मिलते हैं, तो हमें पहले BNB चाहिएगा। तो जैसे USDT आया आपका, फिर आप कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर USDT होगा आपके में, कन्वर्ट टू, देखिए जैसे USD इधर आ जाएंगे उसके बाद आप कन्वर्ट स्मॉल बैलेंस, इसके बाद USDT पे क्लिक करना और पूरे कन्वर्ट कर देना। जैसे ही आप कन्वर्ट कर दोगे आपका BNB में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, BNB में जैसे ही बैलेंस आ जाता है आपका, आपको क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। BNB में जैसे ही बैलेंस आ जाएगा फिर आप जो है BNB में जाओगे। ठीक है, यहाँ पर BNB का ऑप्शन भी खुल जाएगा जैसे अभी TWT का खुला है। ठीक है, फिर यहाँ उसके BNB में विड्रॉ पे क्लिक करना। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर आपको जो है ट्रस्ट वॉलेट में आना है। ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको जो है स्मार्ट चेन का एड्रेस कॉपी कर लेना है। देखिए मैं आपको एक मिनट, ये देखिए, तो ये जो है स्मार्ट चेन में मैं आया। स्मार्ट चेन में आने के बाद आपको ये स्मार्ट चेन है, ये सॉरी ट्रस्ट वॉलेट में आया, स्मार्ट चेन पे क्लिक किया, उसके बाद ये रिसीव पे क्लिक किया। रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी कर लिया। ये कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल मैं बता देता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जो है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर देना। और यहाँ जो ऑटोमेटिकली मैच है ना, यहाँ पर वेब2 नहीं वेब20 BSC यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन, वेब20 यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर देना है। और उसके बाद देखिए इसमें थोड़ी बहुत फीस लगती है। फीस मतलब 10 से 5 रुपये, 9 रुपये या 12 रुपये इस तरह की फ़ीस लगेगी। और आप विड्रॉ कर दोगे 5 मिनट में आपका बैलेंस आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट में। अब भैया ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको देखिए ये जुल टोकन को ख़रीदने के लिए मैं बता रहा हूँ पूरा आपको प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे ही आप ये कर लोगे तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएंगे पैसे, ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ट्रस्ट वॉलेट में आपको एक डेप्स का ऑप्शन दिखेगा। डेप्स पे क्लिक करोगे, डेप्स एक ब्राउज़र होता है, यहाँ पर आप जुल स्वैप सर्च करोगे, जुल स्वैप। ठीक है, तो मैं जुल स्वैप मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो ये देखिए इथेरियम क्लिक है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना। स्मार्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो फर्स्ट वेबसाइट जुल स्वैप दिख रही है, julswap.com पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये जुल टोकन ख़रीदने के लिए और बाइनेंस में पैसे ऐड करने के लिए ये दोनों वीडियो हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको BNB दिख जाएगा। BNB में आपको जितना भी करना हो मैक्स कर देना, यानी आपका पूरा बैलेंस लग गया है। ठीक है, ये इसमें हो जाएगा मैक्स। और यहाँ पर जो सिलेक्ट टोकन लिखा है, यहाँ पर आपको जुल टोकन कर लेना है। तो ये भी मैं देखिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो है जुल
ये देखा है, ये सेकंड वाला जो है मेरे पास 30 जुल्ड है, ठीक है। तो ये जुल्ड करने के बाद आपको जो है स्वैप कर देना है। स्वैप करने के बाद आपकी देखिए ये फ़ीस लगेगी, ये फ़ीस लगभग होगी 4 से 5 रुपये फ़ीस होगी, ठीक है। तो भैया देखो BNB जब करो ना, पूरे BNB मत करना, क्योंकि जो फ़ीस लगेगी अगर आप पूरे कर लोगे तो फ़ीस कहाँ से दोगे। तो थोड़ा सा BNB उसमें बचा देना, ठीक है, लगभग आधा $1 बचा देना, तो फ़ीस कट जाएगी, ठीक है। जैसे ही स्वैप करोगे थोड़ी देर में आपके स्वैप कंफर्म करोगे, फिर उसके बाद आपके जो हैं जुल्ड टोकन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि मेरे आ गए हैं 30 जुल्ड टोकन, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू जो है 10 रुपये चल रही है। अगर आपको ख़रीदना है तो अभी आपके पास मौका है, ठीक है। तो आपको मैंने सिंपल प्रोसेस बता दिए, ठीक है। अब आप भैया P2P जिसको नहीं करना है, बाइनेंस में नहीं करना है, उनके लिए मेथड बताता हूँ। देखिए मेथड तो यही है और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं खुद ख़रीद लूँगा बाइनेंस में, क्योंकि आपके पास KYC नहीं है। और आपके ट्रस्ट वॉलेट में जिसमें KYC की ज़रूरत नहीं होती, मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट में BNB दे दूँगा। जैसे ही आपकी स्मार्ट चेन में BNB आ जाएगी तो आप जुल्ड टोकन ख़रीद लेना। ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको इतना लफड़ा नहीं चाहिए बाइनेंस का तो मैं आपके लिए ख़रीद दूँगा और आप मुझे दे देना। देखो फ़ीस वगैरह काट के सब मैं बता दूंगा आपको, जितना भी होगा तो आपको उससे जुल्ड टोकन खरीद। देखिए मैं भाई जुल्ड टोकन पे इसलिए इतना फोकस दे रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ सकती है फ्यूचर में। तो भैया आप अपनी रिस्क पे करें, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए पैसे का जो मामला होता है डिपॉजिट का, वो आप अपनी रिस्क पे करते हैं। मेरा यहाँ कोई भी वो नहीं होता है फंडा, तो भैया आप देख लेना, ठीक है। BNB में ही क्योंकि BNB से ही सारी चीज़ें हम स्वैप कर सकते हैं। स्वैप मतलब चेंज कर सकते हैं। तो भैया जिसको नहीं समझ में आया हो आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। और थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।